ये शीशा दिल मस्कन तेरा। क्या क्या बातें नहीं कही उसने सिकंदर के खिलाफ। अब मेरी बेटी भी तो उसी घर में है ना, उसी सिकंदर के साथ। जब अदनान को इतराज नहीं है तो तुम और मैं बात करने वाले कौन होते? लेकिन मैं उससे शादी नहीं करना चाहती। क्यों? अभी मैं तलाक याफ्ता और वो। अगर वीकली बेसिस पे चेक कर लो कि शर्ट लॉन्ड्री में है या घर पे है तो ये सारी प्रॉब्लम ही ना हो। अगर मुझे किसी और लड़की से शादी करनी होती तो वो मैं तुम्हारी मदद के बगैर कर सकता। रुखसार की शादी पर नहीं देखा था आपने? हर अच्छी चीज दी थी ना रुखसार को। कम से कम तुम किरण के सामने तो ये बातें मत करो। क्यों उसका दिल खट्टा करती हो? अम्मी, इसमें दिल खट्टा करने वाली कौन सी ऐसी बात है? ऐसा क्या कह दिया मैंने? किरण पहले ही महसूस कर रही है आपा का बदला हुआ रवैया। ऊपर से तुम ससुराल की चीजों में इतने नुक्स निकालती रहती हो। नुक्स है तो निकालती हो ना। और किरण ने भी क्या बेवकूफी की सिकंदर को छोड़ के। कैसे धूमधाम से नाज नखरे से ब्याह के लेके गया था वो इसे। वैसी शादी तो हमारे खानदान में कभी नहीं हुई थी किसी की, हत्ता के ताए के बच्चों की भी नहीं। और अब ये शादी देखे, पप्पी का घर होते हुए भी उन्हें होने वाली बहू की कोई परवाह ही नहीं। तुम्हारी बहन अब तलाक याफ्ता है और उनका बेटा कमारा। वो रिश्ता कर रहे हैं, यही बहुत बड़ी बात है। बहन ने भी अपने पांव पर खुद ही कुल्हाड़ी मारी, महल से उठ के झोंपड़े में जा रही है। मत किया करो तुम इस तरह की बातें। बस किरण के नेक नसीब के लिए दुआ किया। आमीन। मम्मी, किरण की कोई मंगनी वगैरह हो गई है क्या? मुझे तो नहीं पता, ऐसा कुछ हुआ है क्या? मैंने आइसक्रीम पार्लर पे देखा था उसको, अदनान के साथ थी। आइसक्रीम पार्लर पे? हाँ। और किरण तो इस तरह घूमने फिरने वाली है भी नहीं बिला वजह, वो भी तलाक के बाद। हो सकता है हो गई हो एंगेजमेंट। उस दिन आपा कुछ ऐसा ही बताने की कोशिश तो कर रही थी। जाहिर ये कर रही थी कि वो नहीं चाहती उन्हें अदनान मजबूर कर रहा, लेकिन असल में आपा की ये ख्वाहिश थी कि किरण और अदनान की शादी हो जाए। वो पहले भी तो यही चाहती थी ना। चले अच्छा है अगर ऐसा हो गया तो। सिकंदर भी साथ ही था मेरे, काफी शॉक्ड हो गया था साथ दोनों को देखकर। क्यों शॉक क्यों हो गया? शॉक तो उसने होना ही था मम्मी। तलाक के फौरन बाद पहली दफा तो देख रहा था, वो भी अदनान के साथ। काफी गुस्से में था। किरण अब उसका मसला नहीं है बेटा, तुम्हें उसे समझाना चाहिए था। नहीं मम्मी, मैं तो बड़ी खुश हूँ। पता सिकंदर बाद में इतना बुरा भला कह रहा था किरण को, बोल रहा था कि बहुत खुशकिस्मत है कि किरण उसकी जिंदगी से निकल गई। और वो तो मुझे ये भी कह रहा था कि उसकी खुशकिस्मती है कि उसकी मुझसे शादी हुई। चलो ये तो फिर अच्छा हुआ है। वैसे मैं पता करूंगी किरण की मंगनी का। चले होगी, ठीक है। ओके बेटा, खुदा हाफिज। ओके, अल्लाह हाफिज। इंसाफ की तो बात ही ना करें आप। अब आप ही देखें, आपकी बेटी को हमने कितनी आजादी दे रखी है। शादी के 4 दिन बाद ही सामान उठाकर मेके चली आई रहने के लिए। मजाल है कभी हमने उसकी कोई बुराई की हो। अम्मी, आपसे पूछ के आई हूँ मैं यहाँ पे, और यहाँ आने का मकसद यही था कि स्कूल करीब पड़ता। उस घर से स्कूल के लिए तो आधी तनख्वाह जाया हो जाती ट्रांसपोर्ट में। मैं तो पहले ही कहा था कि मैं नौकरी छोड़ देती, लेकिन आपके इस्रार करने पर मैंने नौकरी नहीं छोड़ी। आप कहती हैं तो आज की आज नौकरी छोड़ के मैं आपके साथ चलती हूँ। नहीं बेटा, मैं ऐसा थोड़ी कह रही हूँ कि तुम कोई बुरा काम कर रही हो नौकरी करके। मैं तो बस ऐसे ही एक मिसाल दे रही थी। बहुत गलत मिसाल दी है आपने। अच्छा, वो कबाब भी तो रखे थे फ्रिज में, वो क्यों नहीं लाई? अम्मी को ब्लड प्रेशर है, डॉक्टर ने मिर्च मसाला खाने से मना किया। अरे उन डॉक्टरों का बस चले ना तो मेरा सारा ही खाना पीना बंद कर दें, लेकिन कभी कभी तो बदपरहेजी कर लेती हूँ ना जब मेरा दिल चाहता है। हाँ जाओ ले आओ कबाब, जाओ शाबाश। अच्छा आप शुरू तो करें। बिस्मिल्लाह करें।
अच्छा किया मैंने जो उसे छोड़ दिया। मुझे ऐसी कैरेक्टरलेस लड़की तो नहीं चाहिए थी जिसकी शादी खत्म हो चुकी है और उसके बावजूद वो जैसे उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। शायद वो इस काबिल ही नहीं थी कि मेरी बीवी बनती। मैं ही बेवकूफ था, खामखा का पछतावा सदमा लेकर बैठ गया। बेटा, अब बहुत समझदारी और तहम्मुल से उस घर में निभा करना। उस घर में बहुत मसले हैं, तुम्हें वो आसाइशें मैसर नहीं होंगी जो तुम्हें सिकंदर के घर में मिली थी, मगर ये तुम्हारा अपना इंतखाब है। अब अपने इस इंतखाब पर पछताना मत। मैं जानती हूँ ना ही मुझे अपने उस फैसले पे शर्मिंदगी है और ना ही इस फैसले। और उसने मुझे कहा है कि मुझे बहुत इज्जत से रखे। मैं जानती हूँ वो रखे। किरण, मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि तुम कितनी गहरी हो। मैं तो समझती थी कि वही सब लड़कियों जैसी ख्वाहिशात हैं तुम्हारी। बाकी सब लड़कियों जैसी ख्वाहिशात है मेरी अम्मी। इज्जत हर लड़की की ख्वाहिश होती। क्या आपकी ख्वाहिश नहीं थी? शादी करते वक्त कोई औरत से ये थोड़ी कहता है कि अपनी भी इज्जत का ख्याल रखना। बस यही कहा जाता है कि शौहर की इज्जत का ख्याल रखना। फिर मैं कैसे अपनी इज्जत का ख्याल रखती? शौहर की इज्जत और बीवी की इज्जत तो अलग चीजें तो नहीं है। अगर एक चीज नहीं होगी तो दूसरी कैसे हो सकती? आप जानती हैं, जब मैं अपनी बेटी ब्याहूंगी ना तो उसे ये कहकर ब्याहूंगी कि बेटा तुम बहुत इज्जत वाली और ससुराल में इस इज्जत का ख्याल रखो। मुझे पूरा यकीन कि उसे कभी मुश्किल नहीं होगी किसी भी रिश्ते में तवाज़ुन रखना। आपा ने तो हमें कानों कान खबर नहीं होने दी। अगर मैं खुद फोन करके ना पूछती ना तो मुझे तो पता नहीं चलना था। बड़े शौक से ब्याह कर ले जा रही है तुम्हारी नंद किरण को। चंद ही रोज में उनके होश ठिकाने लगा देगी। अच्छा है, शौक पूरा हो जाएगा आपा का किरण को बहू बनाने का। वैसे मुझे तो एतराज इस बात पर है कि शादी में बुलाना तो दूर की बात, उन्होंने तो इत्तला भी नहीं दी। और जब किरण की वजह से घर में मसले होंगे तो फिर रोने आ जाएंगी हमारे घर। मम्मी छोड़ देना आप, अच्छा है नहीं इनवाइट किया उन्होंने। इनवाइट कर लेते तो जाना पड़ता और ना जाते तो बिला वजह का एतराज होता। तुम अपने पापा वाली बातें मत किया करो, उन्हें भी यही लगता है कि अच्छा हुआ उन्होंने इनवाइट नहीं किया।
अरे तुम आ गए? मम्मी अभी तुम्हारा ही वेट करके गई हैं। अगर आ गए थे तो मिल लेते। किरण की शादी हो रही है? अदनान के साथ। मुझे अभी तक यकीन नहीं आ रहा। मुझे एक ख्वाब सा लग रहा है। तुम मेरी जिंदगी में एक बार फिर आ सकती हो? क्या सोच रही हो? कुछ नहीं। तुम मेरे बारे में नहीं सोच रही क्या? तुम्हारे बारे में ही सोच रही हूँ। क्या? नहीं बताओगी? मैं सोच रही हूँ जिंदगी कितनी अजीब है। क्या अजीब है? जब तुम्हें मेरा साथी बनाना था तो पता नहीं क्यों अल्लाह ने मुझे इतनी तकलीफ दी। तुम्हें मेरा साथी बना देता, खुश रहते तुम्हारे साथ।
जिंदगी बड़ी अजीब है। क्या हुआ, क्या होना चाहिए था, मैं ये सब नहीं सोचता। तुम मेरे साथ हो, मेरे लिए यही काफी है। कोई वादा नहीं लोगी मुझसे? कैसा वादा? कोई भी वादा? नहीं, वादों से कुछ नहीं होता। मैं फिर भी तुमसे वादा करता हूं, मैं तुम्हें बहुत इज्जत दूंगा, मैं तुम्हें बहुत मोहब्बत दूंगा। रुपया पैसा नहीं है मेरे पास, जिंदगी की जरूरियात के लिए शायद तुम्हें तंगी का सामना भी करना पड़े, लेकिन किरण, जो चीज मेरे बस में है ना, मैं तुम्हें उससे महरूम नहीं रखूंगा। वादा। आज भी नाश्ता करके नहीं गया। आखिर हुआ क्या है सिकंदर को? झगड़ा तो नहीं हुआ तुम लोगों का आपस में? झगड़ा तो तब होना खाला जब वो कोई बात करे। वो तो बात ही नहीं करता मुझसे। किरण की शादी का सुन के वो बहुत चुप सा हो गया। किरण की शादी? मगर तुमने क्यों बताया उसे? मैंने तुम्हें मना भी किया है कि उससे किरण का जिक्र मत किया करो। मैं क्यों बताती उसे खाला? उस दिन जब मम्मी आई हुई थी उसने आप लोगों की बातें सुनी, पूछने लग गया मुझसे, तो मैं क्या कहती, कैसे झूठ बोलती? ठीक हो जाएगा 2-4 दिन में, तुम फिक्र मत करो। किरण ने कितना जलील किया है उसे, जबरदस्ती तलाक ली है, और वो कहता है मैं उसे नफरत करता हूँ, उसका नाम नहीं सुनना चाहता। इस तरह का रिएक्शन, क्या मतलब है सबका? सलाम को आपा। वालेकुम सलाम। आपा ये आटा मुझे दे दें, अदनान का नाश्ता बना रही हूँ, आपका भी बना लूंगी। अदनान का नाश्ता मैं ही बनाती हूँ, अब भी बना लूंगी, इतना बड़ा काम नहीं है। बड़ा काम नहीं, इसीलिए कह रही हूँ। अब आप ये जिम्मेदारी मुझे सौंप दें। अदनान खाने के मामले में बहुत नखरेला है, सब कुछ पसंद नहीं आता उसे। अगर किसी खाने में नक्स हो तो उठा के साइड पे रख देता है। आप फिक्र ना करें आपा, वो मेरे हाथ का खाना पहले भी खा लेता था, अब भी खा लेगा। नाश्ता? मेरा मूड नहीं था नाश्ता करने का, लेकिन अब तुम ले आई हो तो कर लेते। क्यों, आज मूड क्यों नहीं था? यार असल में कल मैंने तुम्हारे घर कुछ ज्यादा ही खा लिया था। कहाँ खाया था? अम्मी इतना बोल रही थी लेकिन तुमने खाए नहीं। पहले तो इतने नखरे नहीं करते थे जितने अब करने लगे हो। भैया वो ससुराल है तो करना पड़ता है। वैसे मैंने सुना है बड़ा नखरा है तुम्हारा, ऐसी वैसी चीज नहीं खाते। किसने बताया? आप बता रही थी। भाई देखो अब मेरे नखरे हैं तो हैं, बुरा खाना मैं नहीं खा सकता।
मेरे हाथ से भी नहीं। तुम्हारे हाथ से तो मैं जहर भी खा लूं। वैसे बातें बनाना कोई तुमसे सीखे। तारीफ कर रहा था मैं तो तुम्हारी। अच्छा, मैंने आपा से कहा है कि आज से तुम्हारा नाश्ता मैं बनाऊंगी, बल्कि उनका भी। गुड, वेरी गुड। उन्होंने कुछ कहा तुम्हें? नहीं, क्या कहती? किरण, मुझे रुखसार आपा और अम्मी बहुत अजीज है। मैं नहीं चाहता कि आपा इस घर में जब तक रहे उन्हें कोई भी तकलीफ हो, कोई शिकायत हो। कम से कम उनको मुझसे कोई तकलीफ या शिकायत नहीं होगी। पता है, मैं बस ये नहीं सुनना चाहता कि शादी होते ही मैं अपनी माँ और बहन से नजरें फेर बैठा। मानता हूँ आपा गुस्से की तेज हैं, लेकिन उसकी वजह है उन्होंने जिंदगी में ना बहुत सारी परेशानियां देखी। इस वजह से दिल की अच्छी हैं वो, प्रॉमिस। तुम परेशान मत होना, मैं रुखसार आपा को जानती हूँ और उनके मसाइल से भी वाकिफ हूँ। उनको मुझसे कोई शिकायत नहीं, ना उनको ना पप्पू को। थैंक यू। चलो ये रखो, खाओ। पप्पू देख ली। कुछ चाहिए? नहीं, कुछ नहीं, बस तुम टाइम पे आ जाना। मैं टाइम पे आ जाऊँ, फिर बाहर चलेंगे। ठीक है। हाफिज। हाफिज। एक तो तुम्हें तुम्हारी अम्मी बहुत गलत टाइम पे आ गई। ठीक है, नहीं चाहिए। अच्छा ना, अब मूड खराब करने की जरूरत है, ले जाओ। खुद ही ऐसी बातें करते हैं और फिर कहते हैं मूड खराब ना। अच्छा, आई एम सॉरी ना, तुम मूड ठीक कर लो। ये फाइल मैं आपकी देख रहा हूँ, ये अच्छा चले, मैं भी आपको फोन करता हूँ। आपने बुलाया मुझे? हाँ, बैठो। तुम्हें क्या हुआ है? क्या? सुबह से 3 लोग तुम्हारी शिकायतें लेके मेरे पास आ चुके हैं और आप उनकी शिकायतें सुनने बैठ गए। मुलाजिमों को डांटने का भी कोई तरीका होता है। मैं उन्हें उसी तरह डांटता हूँ जिस तरह मैंने आपको उन्हें डांटते हुए देखा, उसी तरह कंट्रोल करता हूँ। गुस्सा मेरा मसला है, मैं उसे कंट्रोल नहीं कर सकता। गुस्सा मेरा भी मसला है, मैं भी उसे कंट्रोल नहीं कर सकता। आपने पाला ही ऐसे मुझे। एक खामी अगर हम तुम में ठीक नहीं कर सके तो तुम सारी जिंदगी उसे साथ लेके चलते रहोगे कि माँ बाप ने तुम्हारी तरबियत ही ऐसी की। आप मुलाजमों की बात सुनकर मुझ में से नक्स निकाल रहे हैं। मैं तुम्हें नक्स नहीं निकाल रहा हूं बेटा, तुम्हें समझा रहा हूं। मजदूरों को नाराज करके फैक्ट्रियां नहीं चला करती। तो खुद समझदार हो, मुझे समझाया करते थे। क्या हो गया तुम्हें? दिमाग खराब हो गया मेरा। देखो बेटा, रुखसार इस घर में मेहमान है। कोई ऐसी बात नहीं होनी चाहिए जिससे उसे लगे कि वो भाई के घर में बोझ है। आप फिक्र ना करें पप्पू, आपा को मुझसे कोई शिकायत नहीं होगी। शाबाश बेटा, शाबाश। वो असल में ना वो जरा जबान की कड़वी है, लेकिन दिल की बुरी नहीं है। कभी कुछ अच्छा बुरा कह दे तो बड़ी समझ के नजरअंदाज कर देना। जी पप्पू। शाबाश। जाओ, अब मेरे लिए एक चाय का कप बना दो। जी। बहू के आते मेरी बुराइयां करना शुरू कर दी आपने। तुम्हारी बुराइयां?
क्यों? क्या कहा था आपने? जुबान की कड़वी है, ये है, वो है। अरे नहीं, वो तो मैंने उससे कह दी। मम्मी, अगर आपका बस चले ना तो पूरी दुनिया में मुझे बदनाम करे। भला कोई ऐसे बहुओं के सामने बैठकर अपनी बेटियों की बुराइयां करता है जिस तरह आप बैठ के कर रही थी उसके सामने? वो बहू नहीं, भतीजी है मेरी, और वो पहली बार नहीं आई इस घर में। भतीजी जब बहू बन जाती है तो वो सिर्फ बहू होती है। और आपकी बहू ने आज सुबह मेरे साथ क्या किया आपको पता है? मुझे अदनान के लिए नाश्ता तक नहीं बनाने दिया, मेरे हाथ से आटा छीन लिया उसने। मैं नहीं मानती। वो क्यों छीनने लगी तुम्हारे हाथ से आटा? तो ये आप उससे क्यों नहीं पूछ लेती? हाँ, उससे तो मैं पूछ लूंगी, लेकिन चलो उसे बनाने दो ना नाश्ता, ये उसकी जिम्मेदारी है। अच्छा है, तुम्हें भी जरा आराम मिलेगा। इतने सालों से तुम भी तो नाश्ते बना बना के दे रही हो। अब उसकी बीवी यहाँ आ गई है तो मेरा इतना हक भी नहीं कि मैं अपने भाई के लिए नाश्ता बना के दूं। रुखसार, रुखसार, आपको कपड़े इस्त्री करने आपा? हाँ, कल स्कूल के लिए। लाई मैं कर दूं। तुम कहीं जा रही हो? हाँ, मैं और अदनान बाहर जा रहे हैं खाने के लिए। अच्छा, स्कूल कब से ज्वाइन कर रही हो? स्कूल तो छोड़ दिया मैंने। क्यों? अदनान को नहीं पसंद। क्यों नहीं पसंद? मैं भी तो जॉब करती हूँ। बुराई तो नहीं है, लेकिन अदनान को लगता है कि फिर मैं घर नहीं संभाल सकूंगी। क्या मतलब? मैं जॉब पे जाती हूँ रोजाना, क्या मैं घर नहीं संभालती? वैसे भी सारा दिन घर पे करती क्या हो तुम? यार कहीं ना कहीं तो उसकी शादी होनी थी। उसके माँ बाप इस तरह से पूरी जिंदगी तो नहीं बिठा सकते। तुमने भी शादी कर ली है, सेटल लो अपनी लाइफ में। अब क्या परेशानी है तुम्हें? वो आदमी उसे डिजर्व नहीं करता। मुझे तो अब भी इस बात पर यकीन नहीं आ रहा कि उसने मुझे छोड़कर अदनान से शादी करी। कैसे कर सकती है वो यार? यार तुम किस चीज का कंपैरिजन कर रहे हो? वो आदमी उसे कुछ भी नहीं दे सकता, कुछ भी नहीं। कम ऑन यार, किरण अदनान को तो डिजर्व नहीं करती। एक छोटी सी दुकान चलाता है वो, क्या दे सकता होगा उसे? और मैंने उसे सब कुछ दिया। मेरे घर में मलका बनकर रहती थी वो। इसके बावजूद मलका ने महल छोड़ दिया। पछताएगी, पछताएगी। हो सकता ना पछताए। इस दुनिया का कोई भी मर्द उसे मुझसे ज्यादा मोहब्बत नहीं कर सकता। उसके एक बार कहने पर दुनिया की कोई भी चीज उसे लाकर नहीं दे सकता। और तुम्हें हर बार चीजों को बीच में क्यों ले आते हो? अगर रुपया पैसा तुम्हारा इश्यू होता, अगर रुपया पैसे से तुम्हारा मसला हल हो सकता तो तुम्हें छोड़ के ही ना जाती। यार इन चीजों के बावजूद वो तुम्हें छोड़ के चली गई। वो तुम्हारी जिंदगी से जा चुकी है। यू नीड टू गेट ओवर हर नाउ। भूल जाओ उसे, और ये जितनी जल्दी कर लो उतना बेहतर। वो नहीं पछता रही, तुम भी मत पछताओ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।
आफा को क्या हुआ? कुछ नहीं। जुबैर भाई से कहीं झगड़ा तो नहीं हो गया? तुम उसके झगड़ों को छोड़ो, बस अपनी बीवी को खुश रखो। अच्छा, खाना भी ला दो। नहीं अम्मी, वो एक्चुअली मैं और किरण बाहर जा रहे हैं जरा। ठीक है, जाओ। घर में कोई झगड़ा हुआ है क्या? नहीं, किसका झगड़ा? तुम्हारा और आपा का? नहीं तो। तुम्हारा और अम्मी का? मेरा पप्पू से झगड़ा क्यों होगा? तो फिर इन दोनों का मूड क्यों होगा? हाँ, वो तो मैंने भी महसूस किया, लेकिन मुझे पता नहीं क्या होगा। मुझे लग रहा है जुबैर भाई ने कोई बात कही। अच्छा, तुम परेशान ना हो, सुबह अम्मी से पूछ लेना। और अगर तुम्हारा दिल ना हो तो आज हम नहीं चलते। नहीं नहीं, चलते हैं। घर बैठ के भी क्या करना। ये कपड़े ले जाओ। सिकंदर, कहाँ थे तुम? कब से फोन मिला रही हूँ, तुमने फोन क्यों ऑफ किया हुआ है? मैं तो इतनी परेशान हो गई थी कि खाला के पास जाने वाली थी। क्यों, ऐसा क्या हुआ? आधी रात तक तुम बाहर हो, कोई कांटेक्ट नहीं, फोन तुम्हारा ऑफ है, मैं आराम से कैसे बैठ सकती हूँ? अब आ गया वहां से, अब बहस करने की क्या जरूरत है? बहस? मैं बहस कर रही हूँ? आधी रात तक इस हालत में मैं तुम्हारे लिए जाग सकती हूँ, तो मैं इतना नहीं पूछ सकती कि तुम थे कहाँ? So what do you want me to do? मैं बदल नहीं सकता हूँ, मैं ऐसा ही रहूंगा। अगर रह सकती हो तो ठीक है, otherwise leave. देखिए आपने, चले गए दोनों घूमने फिरने। उन्हें आपके और मेरे मूड की कोई परवाह नहीं है। हम खफा हो इससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे मुझे किरण से ये तवक्को नहीं थी। तो मैं तो शुरू से यही कह रही थी, लेकिन आप अपनी भतीजी की मोहब्बत में पागल हो रही थी। और भतीजी को देखिए, आते ही अपने रंग ढंग दिखाने शुरू कर दिए उसने। तुम आने दो उसे, मैं बात करती हूँ उससे। उससे बात करने का क्या फायदा है आपको जब आपका बेटा उसकी मुट्ठी में? अदनान से बात करें, उसे समझाएं कि अपनी बीवी का दुमछल्ला ना बने। उसको भी पूछ लूंगी। बहू घर में ब्याह के लाने का ये मतलब थोड़ी है कि मैं गोशा नशीन हो जाऊं और घर में जो हो रहा है वो होने दूं। बहन नौकरी करे तो उससे कोई एतराज नहीं है। सालों नौकरी करे, धक्के खाए इस घर को चलाने के लिए, वो ठीक है। लेकिन बीवी घर में आए तो वो चूई में बन के कोने में बैठ जाए जैसे किसी बादशाह की बेटी हो। अच्छा अच्छा रुखसार, तुम रो मत, मैं खुद पूछ लूंगी उससे। आप क्या पूछेंगे अपनी बहू से? आप दोनों को उसके नखरे उठाने से फुर्सत मिले तो कुछ पूछे ना उससे। रुखसार बेटा, बात तो सुनो। तुम मेरे साथ खुश तो हो ना किरण? तुम हर वक्त मुझसे ये क्यों पूछते रहते हो? तसल्ली करना बेहतर होता है। किस बात की तसल्ली? तुमने जिंदगी में बहुत आसाइशें देखी हैं किरण, उसके मुकाबले में मेरे पास तो कुछ भी नहीं।
तुम अपना मुकाबला मत किया करो। मैं किससे अपना मुकाबला कर? तुम जानते हो कि किससे कर रहे हो। मैं मुकाबला नहीं कर रहा, बस वैसे ही एक बात कर रहा। वैसी बात ही मत किया करो अता। जब मैं तुम्हारा मुकाबला किसी से नहीं करती तो तुम मुझे बाबा याद दिलाने की कोशिश क्यों करते हो कि मैं। गुस्सा ना करो। गुस्से की बात है। अगर मेरे पास सिर्फ चीजों की अहमियत होती तो मैं कभी भी इतना बड़ा फैसला ना करती। और अगर सिर्फ चीजों से खुश रह सकती तो वही कैद काटती रहती। तुम्हें बहुत जल्दी गुस्सा आने लग गया है किरण। ठीक कह रहे हो। जिंदगी इंसान को बहुत बदल देती। हमारी खुश मिजाजी, बद मिजाजी कुछ हालात से ही तो बना होगा। अच्छा या बुरा वक्त कुछ ना कुछ असर तो छोड़ जाता है। मैं चाहता हूँ तुम ये सब कुछ भूल जाओ, वो वाली किरण हो जाओ जो हमेशा से। और मैं हमेशा से कैसी थी? बात बात पे हंसने वाली, गैर जिम्मेदार, भुलक्कड़, लापरवाह, लेकिन बहुत हसीन, बहुत गहरी। इतनी बुराइयां करने के बाद तारीफ कर रहे हो। पक्के शौहर बन गए हो। तुम लोग अगर आधी आधी रात तक बाहर घूमना होता है ना तो दरवाजे में ताला लगा के चाबी साथ लेके जाया करो। मुझे सुबह के लिए जल्दी उठना होता है स्कूल के लिए। मैं फारिग नहीं बैठी हुई कि यहाँ पे बैठ के तुम लोग की आधी आधी रात तक आने का इंतजार करूं। सॉरी आपा, रश बहुत था, देर हो गई। आप सो जाती ना, अम्मी खोल देती दरवाजा। अच्छा, तो अब अम्मी को एक नई जिम्मेदारी सौंप दो कि आधी आधी रात तक इस बुढ़ापे में वो अपने बहू बेटी का घर आने का इंतजार करे। बड़ा ये शीशा दिल